नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवेंद्र नगर, ग्वालियर और साकर की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे देवेंद्र नगर की, जहां बिरवाही गांव में नल जल योजना के अधूरे काम से अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। गांव में घर घर पानी पहुंचाने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने जल जीवन मिशन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य घर तक पानी पहुंचाना है, लेकिन पन्ना के देवेंद्र नगर में इस बड़ी योजना का हाल बेहाल है। दरअसल पूर्व विधायक फुंदर चौधरी के गृह ग्राम बिरवाही में ठेकेदार ने पिछले 2 साल से पाइपलाइन खोदकर छोड़ दी है, जो ग्राम वासियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। ग्रामीणों के आने जाने में परेशानियों का सामना हो रहा है और जिसकी शिकायत उन्होंने अधिकारियों से लेकर सीएम हेल्पलाइन 181 पर तक की है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। पूर्व विधायक ने ठेकेदार और इंजीनियर पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए क्षेत्रीय विधायक के साथ ही सांसद वीडी शर्मा से शिकायत करने की बात कही है। ये ठेकेदार वालों ने खोदा है, ये कोई जैन साहब कहलाती है। हमको ये पता नहीं है कि कौन से जैन साहब है। पाइपलाइन डालने के लिए नहीं बनी है, खोद के चले जाते हैं। फिर जब खोदी पड़ी रहती है तो दुर्घटना होती है। कहीं मवेशियों के पैर टूटते हैं, कहीं कोई वाहन वाला पलटी खा जाता है, कहीं कोई कुछ हो जाता है। हम लोग परेशान हो जाते हैं, फिर अपने से पूर लेते हैं। समस्या है कि यहाँ पानी आनी आता नहीं है, खोद के चले जाते हैं। अब ये पता नहीं है कि कौन खोद के चले गए हैं। जल वाले। कौन खोद के गया है? नल जल वाले। क्या खोद गए हैं? नाली खोद गए हैं और बिगाड़ के चले गए हैं। तो बच्चे गिरते हैं, क्या वाहन वाले गिरते हैं, आते हैं तो। कब से खुदी है? कितने दिनों से? ये तो हो गए 1.5 साल से ऊपर हो गई। आज तक नहीं बना? आज तक नहीं बनी, ना आज तक पानी आया है कि 2 साल से वास्तव में पड़ी हुई है खुदी। इस बात को लेकर के मैंने अनेकों बार जो पीएचई के इंजीनियर सर महेंद्र सिंह करके हैं उनसे बात की। इसके बाद यहाँ पे अवस्थी जी हैं, अवस्थी जी से बात हुई, 2-4 बार बात हुई। वो रोज कहते मैं आ जाता हूँ, कल का आता हूँ। 1.5-2 साल होने को जा रहे हैं, आज तक नहीं आई। नल जल योजना के तहत ये वाटर, अब मैं इसके लिए पूर्ण रूप से प्रयास कर रहा हूँ, लगा हूँ। हमारी सरकार भी चाहती है कि जल्दी से जल्दी अच्छे काम हो, सही काम हो, घर घर में पानी लोगों को पहुँचे। लेकिन ये लापरवाही ठेकेदार कर रहे हो, जो इसको निगरानी कर रहे हैं वो लोग। तो ठेकेदार पर लापरवाही के ये आरोप, जहां कहा जा रहा है कि कई सालों पहले ये जो पाइपलाइन है, जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो खोद कर छोड़ती है और लगातार अब इसको लेकर लापरवाही इसलिए भी देखी जा रही है क्योंकि ग्रामीणों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देवेंद्र नगर की ये तस्वीरें, जहां पर लगातार शिकायत के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता रविकांत का हमारे साथ जुड़ गए हैं देवेंद्र नगर से। रविकांत, सीधा आपके पास आते हुए सबसे पहले तो जानकारी दीजिए ना, क्या कुछ समस्याएं यहाँ पर ग्रामीणों को हो रही हैं? कहा यह जा रहा है कि कई साल पहले ये पाइपलाइन का काम जो है खोदना शुरू किया गया था नल जल योजना को लेकर, लेकिन अभी तक उसको वैसा ही छोड़ा हुआ है, ना तो पानी दिया जा रहा है, ऊपर से सड़कें भी खराब कर दी गई है। क्या क्या समस्याएं वहां पर ग्रामीणों को हो रही है? जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि यह मामला ग्राम पंचायत बिरवाही का है, जो कि देवेंद्र नगर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम है। यहाँ पर नल जल योजना के तहत आज से लगभग 2 से 2.5 वर्ष पहले नाली खोद दी गई थी, जिसमें पाइपलाइन बिछाई तो गई, लेकिन उसमें आज तक पूरी तरीके से ढकी नहीं गई, जिससे ग्रामीणों के द्वारा निकलने में बाहर घरों के छोटे छोटे बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जिसमें वहीं ग्रामीणों ने यह भी हमें बताया कि जब हम वहां पर मौके पर पहुंचे कि हम लोगों ने अपने से नालियां ढकी हैं। एक तरफ तो केंद्र सरकार द्वारा हर घर नल जल योजना के तहत सुविधा दी जाती है कि पानी की किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार के द्वारा लोगों को इतनी समस्याएं हो रही हैं कि जिसकी कोई बात ही नहीं कही जा। आप सीधे देख सकते हैं तस्वीरों की। यह पूर्व विधायक फुंदर चौधरी के गृह ग्राम में है, जो कि 2.5 साल पहले खोद दी गई थी नाली, जो जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया है।
जिससे लोगों को काफी परेशानियों का आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि 2.5 वर्ष से आज तक उसको अधूरे कार्य को छोड़ दिया गया। तो अधिकारियों की उदासीनता के चलते आज तक कोई सुनने को तैयार नहीं है। वहीं बात करें कि पूर्व विधायक जैसे वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं जो कि सत्ताधारी पार्टी में हैं, इनके द्वारा भी इनकी भी बातें लगता है कि नहीं सुनी गई। उनने ये कहा कि पीएचई विभाग के जो महेंद्र सिंह हैं इनके ऊपर आरोप लगाया गया है, लेकिन इस बात भी कोई मतलब नहीं निकलकर सामने आया। काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल रविकांत, देखिए जानकारी जिस तरह से आप दे रहे हैं, लगातार ग्रामीणों की ओर से आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि यही नहीं पता कि किस ठेकेदार ने ये काम किया था, और जब शिकायत की गई तो कोई कार्रवाई इस पर नहीं हो रही है। हालांकि आपने क्या इसको लेकर उच्च अधिकारियों से बातचीत की है? कहां पर अभी तक इसको लेकर शिकायत की गई और क्या आश्वासन दिया जा रहा है? क्या सिर्फ यहाँ पर टाला मटोली की जा रही है या फिर कोई कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है आगे? जी, मैं आपको बता दूं कि मैंने भी अधिकारियों से फोन के माध्यम से संपर्क करना चाहा, लेकिन संपर्क नहीं हो पाने के कारण संपर्क फोन नहीं उठाते हैं अधिकारी। और अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी कभी जीरो ग्राउंड पर देखने ही नहीं जाते हैं कभी, जिससे आज अगर देखने निरीक्षण करने पहुंचते होते, चाहे इंजीनियर हो चाहे जो भी हो, तो आज तक ये स्थिति 2.5 साल से खुली नहीं पड़ी रहती। वहीं तो लोगों का यह भी कहना है कि भाजपा सरकार में मोदी जी पानी दे रहे, पानी की जगह और ज्यादा परेशान कर रहे हैं। अब बात उठती है कि देखिए कि आप एक तरफ तो सरकारें के बड़े बड़े दावे करती हैं, वहीं दूसरी तरफ बरवाही में ही इन दावों की पोल खोलती तस्वीरें सामने आ रही, जो कि पूर्व विधायक फुंदर चौधरी जी का गृह ग्राम है। इसमें जब 2.5 साल हो सकते तो आम जगह पर क्या हालात होंगे? बिल्कुल रविकांत, देखिए जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, लगातार यहाँ पर सरकार के दावों और वादों की पोल खुलती नजर आ रही है। जिस तरह से आपने जानकारी दी, आप देखिए अब लगातार जिस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और सरकार की तरफ से दावे भी यही किए जाते हैं कि जो योजनाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा लाभकारी होंगी, क्योंकि वहां पर अधिकतर हमने देखा है कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं ग्रामीण, चाहे वो बिजली पानी किसी भी चीज की समस्या हो। और अब हम यहाँ पर जो देख रहे हैं कि नल जल योजना की शुरुआत तो लाभ देने के लिए की गई थी, लेकिन अब ये परेशानी का सबब बन चुकी है पूरी तरीके से। देखिए ग्रामीणों की तरफ से हमने सुना कि किस तरह से उन्होंने बताया कि यही नहीं पता ठेकेदार कौन था। इसकी क्या कोई जानकारी है कि जब काम दिया गया कोई मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं, कोई भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं? इस तरह भी बातें सुनने को मिली है, इंजीनियर पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। मिलीभगत के कहां आरोप लग रहे हैं? भ्रष्टाचार को लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है? जी, मैं बिल्कुल इसमें भ्रष्टाचार नीचे स्तर से ऊपर स्तर तक होगा, क्योंकि तब तो 2.5 वर्षों से काम तक नहीं लगा पाए। ये कमीशन की दम पर ही होता है। और यहाँ पर ये भी ग्रामीणों की बातें सामने निकल कर आती है कि ठेका कोई और ले लेता है, पेटी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ठेका दिया जाता है। अब देखना यह है कि अगर अधिकारियों द्वारा पूर्व विधायक जी क्या मामले को संज्ञान में लेते हैं कि अब भोपाल तक जो बात उन्होंने कही है कि सांसद जी का गृह क्षेत्र भी है, संसदीय क्षेत्र है, तो उनसे वो शिकायत करेंगे तो शिकायत में क्या रिजल्ट आता है तो सामने आने वाला वक्त ही बता पाएगा। और ये भी मान लीजिए कि संसद जी का क्षेत्र संसदीय, इसमें भी लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। अधिकारियों की मनमानी का राज चल रहा है। यदि आप बिल्कुल कह सकते हैं कि अधिकारियों का बोलबाला है, क्योंकि आज 2.5 वर्षों से यदि अधिकारी निरीक्षण करने आए होते देखिए तो रविकांत, जैसे कि आप बार-बार बता रहे हैं कि 2.5 साल से ये जो नल जल योजना का काम है यहाँ पर अधूरा पड़ा हुआ है और उसकी वजह से तमाम समस्याएं हो रही हैं। ग्रामीणों की ओर से खुद ही कहा गया कि कई बार तो बड़े हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन लगातार इस पर अनदेखी की जा रही है, जिम्मेदारों की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए रविकांत, जब हम इस तरह के मामलों पर चर्चा करते हैं तो एक तो सवाल उठता है प्रशासन पर, दूसरा नगर निगम पर, कैसे किसको काम दिया होगा? जो अगर अधूरा छूट गया है तो फिर उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? और अगर इस तरह की चीजें मिलीभगत या भ्रष्टाचार को लेकर आ रही हैं तो कोई प्रशासनिक कार्रवाई क्यों नहीं देखने को मिली है? लेकिन क्या इसको लेकर जैसे कि आपने जानकारी दी कि ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, लेकिन क्या आगे प्रशासन को, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि पूर्व एमएलए का यह क्षेत्र है, गृह क्षेत्र कहलाता है, सांसद को क्या इसकी जानकारी है? और अगर इस मामले में जानकारी है और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही तो यानी मतलब प्रशासन की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी इसमें लापरवाही की जा रही है? बिल्कुल आपको बता दूं कि मैं जो अपने यहाँ के हमारे संसदीय क्षेत्र के सांसद जी हैं, विष्णु दत्त शर्मा जी हैं, और जो कि इन दिनों प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके गृह जिले में अगर ये स्थिति होगी तो आम जगह पे क्या स्थितियां होंगी। अब देखना यह होगा कि अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करवाते हैं,
क्योंकि पूर्व विधायक जी ने भी यह कहा कि मैं सांसद जी के बात को संज्ञान में लाऊंगा मामले को, और सांसद जी के मामला संज्ञान में आया होगा, क्योंकि कई मीडिया में भी पहले भी खबरें चली हैं। लगभग 8 दिनों से यह मामला उछल रहा है, जो कि कई प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, अनादि टीवी ने भी पहले भी चलाई थी इस खबर को। जी बिल्कुल रविकांत, अनादि टीवी ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद अब यह देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई इस मामले पर हो पाती, क्योंकि बेहद गंभीर यह मामला जिस तरह से बताया जा रहा है कि इस तरह से, क्योंकि हम तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से बिरवाही में इस पूरी योजना को लेकर रोड खोद कर रखती है और कई बार बड़े हादसे भी हो जाते हैं, जैसे कि ग्रामीणों की ओर से कहा ही जा रहा है, लेकिन जिम्मेदारों का इस और ध्यान नहीं। ये बेहद संगीन और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण भी है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देवेंद्र नगर के बिरवाही क्षेत्र से, जहां खुली नालियां परेशानी का सबब बन रही है। तस्वीरों में आप देखिए, नल जल योजना के लिए ये पाइपलाइन डालने के लिए रोड खोदी गई थी, लेकिन 28 साल हो चुका है इसी तरह से ये रोड पड़ी हुई है। कई बार तो बड़े हादसे भी यहां पर होने से बचे हैं, कई बार कोई हादसा हो भी गया। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से गंदगी वहां पर लगा दी है, लेकिन अभी तक भी ना तो ये पता चल पा रहा है कि किस ठेकेदार ने ये काम किया है। इंजीनियर के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और जिम्मेदार इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं।